और अब आपको लगातार ग्राउंड पर ले चलते क्योंकि केशव और सुरेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुरेश, आप जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर अभी आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल महिमा, मैं आपको यही दिखाऊंगा कि यहाँ पे आज आप पार्टी कार्यकर्ता जो हैं और खासकर जो मुख्यमंत्री पंजाब के भगवत सिंह मान हो इकट्ठे होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे उनके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले से यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम कर लिए हैं। अब देखिए पूरे इलाके की घेराबंदी यानी ITO घेराबंदी कर दी गई है, यहाँ पे इसको बैरिकेटिंग कर दिया गया है और पुलिस की कोशिश ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कानून व्यवस्था ना बिगड़े। हालांकि आप पहले ही कह दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आपको यहाँ प्रदर्शन करना है, विरोध प्रदर्शन करना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। उनकी कोशिश है, आप देखिए कि कितनी हैवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दिल्ली पुलिस की फोर्स यहाँ पे तैनात करी, तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और मैं अपने कैमरा में कहूँ कि पैन करके दिखाएंगे किस तरीके से बैरिकेटिंग कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया को भी अब पुलिस ने जो एक इंक्लोजर के अंदर कर दिया। अब देखिए कि मीडिया के लोगों को भी वहाँ सामने जहाँ प्रोटेस्ट होगा, जहाँ पर लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पे से मीडिया को एक इंक्लोजर के अंदर कर दिया कि मीडिया को यहाँ से तस्वीर लेनी है तो यही तस्वीर ले सकते हैं। और यहाँ जैसा कि देखिए आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मंत्रियों को आना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे अब जो शहीदी पार्क है उसके ठीक गेट पे देखिए मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, यानी अंदर जो है जो भी जाएगा उसको बहुत ही चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। और ये भी पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे पूरी घेराबंदी कर दी है ताकि कम से कम लोग यहाँ पे पहुंचे। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद पूरे देश के अंदर आप कार्यकर्ता जो है, आप पार्टी के जो नेता हैं वो जो इसको पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको चुनावी माहौल बनाते हुए पार्टी का। इसके अलावा ये भी बताइए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है। जी बिल्कुल, अभी जो फिलहाल यहाँ पर आए हैं पंजाब सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर बलबीर सिंह, वो आए हैं उन्होंने और भारत 24 के साथ उन्होंने बातचीत भी की। उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश की जा रही सरकार की तरफ से, खासकर जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है और जो अरविंद नेताओं पर जो लगातार हमने उनसे गुलाब सिंह के जो छापेमारी हुई उसको लेकर बात की उनसे, तो उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों उन्होंने कहा कि मेरे पर भी छापेमारी हो सकती है क्योंकि मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि देश के अंदर एक माहौल बनाने के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर जो दबिश की जा रही है और उनको डराने धमकाने की जो कोशिश की जा रही है उसके सामने वो लोग नहीं झुकेंगे। और जहाँ तक आपने बात की कि जो सभी नेता है बड़े-बड़े नेता फिलहाल करते हुए नजर आ रहे, लौटेंगे आपके पास। और केशव, क्योंकि आप इस वक्त बीजेपी जहां प्रोटेस्ट कर रही है वहां पर मौजूद है और कुछ रिएक्शन बीजेपी नेताओं से लीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता तो यही कह रहे हैं कि विपक्ष को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है और वही कोशिश अब की बार फिर से बीजेपी कर रही है। बिल्कुल महिमा, देखिए राजघाट पे एक तरफ जहां प्रोटेस्ट चल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं वो राजघाट पे महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जाएंगे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, आप लोग प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं सर, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं। जी, अभी तो तुम्हें बाइट दिया सामने, तो फिर दोबारा क्या उधर से लौटेंगे केशव आपके पास। देखिए लगातार तो देखिए ऐसा है तो सबसे पवित्र स्थान है और बार बार यहाँ आकर राजनीति में शुचिता की कसम वो खाया करते थे। अन्ना हजारे जैसे महापुरुष को उन्होंने धोखा दिया है, उनके सारे सलाहों को ठुकरा दिया और अब खुलेआम पकड़े गए हैं। बेईमानी में पकड़े तो उनके साथियों के साथ बहुत दिन से गए, लेकिन असल में पकड़ में आप आए हैं, जेल में चले गए हैं। 3 वकील खड़ा करने के बाद भी बात उनकी कोर्ट ने सुनी नहीं है, अभी भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। यानी भ्रष्टाचार के इतने बड़े घोटाले के किंग पिन पकड़े गए, भ्रष्टाचार में जेल में चले गए, लेकिन देने को तैयार नहीं है अपना रिजिग्नेशन। इसीलिए ये दिल्ली की जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं उनका इस्तीफा मांगने के लिए। जनता ने उनको इतना बड़ा 2 बार मैंडेट दिया, उनको सरकार के अंदर बैठाया, इसलिए नहीं बैठाया कि भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाला करेंगे, जेल में जाएंगे और फिर इस्तीफा भी नहीं देंगे। हम इस्तीफा लेके रहेंगे उनका। परवीन जी, आप लोग इस्तीफे की मांग करें, वो कह रहे जेल से सरकार चलाएंगे। ऐसा वो हर काम करेंगे जो गैर संवैधानिक है, तो ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हेमंत सोरेन भी जेल से ही चला रहे होते सरकार।
साफ तौर से महिमा देखिए, ये बीजेपी के नेता हर्षवर्धन, परवीन खंडेलवाल चांदी चौक से भाजपा के प्रत्याशी है। ये सभी लोग अभी राजघाट के अंदर जा रहे हैं, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ पर जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वीरेंद्र सचदेवा, वो भी इस वक्त आपको दिख रहे होंगे। तो एक एक करके सभी जो नेता है वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं राजघाट से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो बीजेपी के जो नेता हैं वो एक एक करके यहाँ पर जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं कि अब एक तरफ जहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है दिल्ली मुख्यमंत्री के लौट रहे हैं केशव आपके पास, क्योंकि आप इस वक्त वहां पर मौजूद और श्रद्धांजलि देने के लिए अब बीजेपी नेता वहां पर जाएंगे। लाइव तस्वीरें लगातार इस वक्त केशव आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आपको जानकारी देना जरूरी है जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है। और सुरेश लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का जुटना भी शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, अब यहाँ पे धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का आना जुटना शुरू हो चुका है और उसी हिसाब से यहाँ सुरक्षा के इंतजाम जो पहले से यहाँ पे किए गए हैं। आप देखिए कि मेरे पीछे कितनी चहल पहल है यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पे पुलिस सबसे ज़्यादा है, पैरामिलिट्री फोर्स हैं। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर घोषणा की है, जिस तरह से ऐलान किया है कि वो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और चुनाव के दौरान है वो पूरे देश के अंदर सहानुभूति बटोरने की जो कोशिश करेंगे, उसी को देखते हुए जो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं इकट्ठे हो रहे हैं, नेता इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आम जो पंजाब सरकार के मंत्री भी उनके आने शुरू हो चुके हैं। यानी सबका एक मत यही है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है आप पार्टी से डर चुकी है। और आप पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हो, अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं, लेकिन वो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उस नाते उनको जिस तरह से जेल के अंदर डाला गया है, तो उसके लेके पूरे देश में विरोध प्रदर्शन है। आम आदमी यानी आम पब्लिक भी यही कहती है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जाति हो रही है, उसी को लेकर इकट्ठे हुए हैं, तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसे कि हम दिखाएंगे कि अभी जब यहाँ पे और लोग जो संख्या में लोग बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आईटीओ के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। हालांकि तैयारी पूरी कर ली गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, दिल्ली पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पुलिस की कोशिश ये है कि यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हैं तो करें, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनका यही कहना है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखें, कानून सम्मत काम करें, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़ें। और इनका इसी के तहत जो है तमाम जो है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है शहीदी पार्क के पास किए हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं और व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन आम जन को परेशानी होने वाली है जो कि यहाँ से गुजरेंगे। केशव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है वो समर्थन में नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल के, लेकिन उनके पुराने बयान भी काफी ज्यादा इस वक्त वायरल हो रहे हैं। लौटेंगे आप दोनों के पास।